वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे लेट फंक्शन को। अब देखिए, लेट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा है क्या ये फंक्शन है या वेरिएबल है। यहाँ तक कि हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, यदि आप टेक्निकल से संबंधित हैं तो आपको लेट का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट एक वेरिएबल होता है। लेट, कॉन्स्ट या वेर, हम कोई भी कीवर्ड डिफाइन करके और उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। तो एक्सेल में भी एक फंक्शन दिया है लेट फंक्शन, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू, कोई रेंज, कोई फंक्शन इसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं और हम लेट फंक्शन के ज़रिए उसको कभी भी रन करा सकते हैं। इसका एक्चुअल यूज़ किस प्रकार है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसको एडवांस में यूज़ करेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, लेट फंक्शन एक वेरिएबल की तरह काम करता है। जैसे हम वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, इसी प्रकार हम लेट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे और उस नेम के अंदर हम कोई भी वैल्यू या फंक्शन या रेंज स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलग अलग एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि काम किस प्रकार करता है। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इक्वल लेट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और ये फंक्शन सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शन केवल और केवल ऑफिस 365 में अवेलेबल है। और ऑफिस 365 हम कैसे यूज़ करें, इसके लिए मैंने पहले भी आपको बता रखा है। या तो हम इसके लिए गूगल सीट का यूज़ करें, या फिर हम ऑफिस 365 का एक्सटेंशन ऐड कर ले अपने क्रोम के अंदर। तो एक्सटेंशन किस प्रकार ऐड करेंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से ऑफिस 365 को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है नेम वन, यानी कि हमने अपने वेरिएबल का नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। कोई भी एक किसी भी नाम से वेरिएबल ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। मैं यहाँ पे वेरिएबल मान लीजिए ले लेता हूँ एक्स नाम का एक वेरिएबल, और कोमा यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो भी हम आगे काम करेंगे वो इसमें स्टोर करा सकते हैं। कोई भी वैल्यू स्टोर कराना चाहें, कोई फंक्शन, कोई रेंज, और इस प्रकार के हम मल्टीपल नेम डिफाइन कर सकते हैं एक ही फंक्शन के अंदर, और अलग अलग नेम के अंदर अलग अलग वैल्यू हम असाइन करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया एक्स नेम, और एक्स के अंदर मैं डाल दूँ कोमा करके, मान लीजिए 10 मैंने डाला, तो ये 10 इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसके बाद दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इतने पे इसकी कैलकुलेशन देखना चाहेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ कोमा डाल के कि भाई मैंने कैलकुलेशन कराना है x प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, x के अंदर 10 स्टोर है और हमने x प्लस s किया, तो 10 प्लस 10 20। देखो यहाँ पे यदि हम ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराते हैं तो रिजल्ट हमारे पास है। यहाँ पे हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। हमने x के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर रखी है ऑलरेडी, हम यहाँ पे प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स जितनी बार भी करेंगे उतनी बार 10 10 10 10 प्लस होता चला जाएगा। एंटर प्रेस करा देंगे, देखो। या फिर हम इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे, मैं आपसे ये कह रहा था कि हम यहाँ पे कोई भी रेंज स्टोर करा सकते हैं, कोई फंक्शन स्टोर करा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं स्टोर कराना चाहूँगा इसको। ठीक है, ये सेल रेफरेंस मैंने दे दिया, और अब हम कैलकुलेशन कराएँ। मैं यहाँ पे कराता हूँ एक्स प्लस एक्स और एंटर प्रेस करा देंगे। लीजिए, अब 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। हम जो भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 50 जमा 50 कितने हो गए, 100 हो गए। इस प्रकार हम मल्टीपल यहाँ पे वेरिएबल लेकर के मल्टीपल रेंज भी दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे यदि मैं कोमा करके एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y नाम से, और इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ इसको। कोई मैनुअल वैल्यू नहीं दे रहे हम, यहाँ पे इसको स्टोर करा रहे हैं, और कैलकुलेशन हम करा दें x मल्टीप्लाई y, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे हम डालें 10, तो रिजल्ट आप देख रहे हो। या फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ 20, रिजल्ट आप देख रहे हो। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, क्योंकि हर एक फंक्शन के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ थोड़ी सी उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, इन वेरिएबल्स को मैं इसी फंक्शन में यहीं पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ कोई दूसरा फंक्शन लगा रहा हूँ और वहाँ पे इस फंक्शन के वेरिएबल को यूज़ कर लूँ, ऐसा इसमें नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम इससे बहुत बड़ा काम करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं,
ये तो हमारा था कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा कि लेट किस प्रकार से काम करेगा, हमने कैसे यूज़ करना है। अब इसको थोड़ा सा हम बड़े लेवल पे चलते हैं। अभी मान लीजिए ये हमारे पास टोटल सेल है, पहले कमीशन, पहले छोटा करके देखते हैं, थोड़ा सा कमीशन निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हमने कमीशन निकालना है 10% का, है ना, सभी को हमने 10% देना है। तो हम क्या करें, हम करें इक्वल कर देते हैं लेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक PER नाम का वेरिएबल और इसके अंदर मैं स्टोर करा दूँ 10%। अब हमने कैलकुलेशन करनी है, तो हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे ये सेल दे दूँ और मल्टीप्लाई करा दूँ मैं PER, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कराएंगे। देखो यहाँ पे हमारा 10% कमीशन निकल के आ गया। लेकिन इसी में मैं चाहूँ कि हमारा 10% उस पे आए जो वैल्यू हमारी 80,000 या उससे ज़्यादा हो, बाकी के ऊपर 5% आ जाए। तो देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ CO और इसके अंदर दे देता हूँ मैं 5%। अब सीधा सा हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो इधर से मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़, और इफ़ के अंदर कि भाई ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल 80,000, देन क्या आ जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर तो भाई हमारा ये सेल मल्टीप्लाई पर, वरना ये सेल मल्टीप्लाई CO। बस इफ़ की ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। तो 80,000 से ज़्यादा है 10% लग गया, और जो भी 80,000 से कम होगा उसके ऊपर 5% लग जाएगा। ये तो सारा 10% ही आ गया है ना। क्या गड़बड़ हुई है हमसे, यहाँ पे देखते हैं चल के। यहाँ पे देखो हमने 80,000 नहीं 8,000 कर दिया ना, 80,000 करेंगे। अब देखेंगे इसको वापस से नीचे तक फिल कराते हैं, क्योंकि बाकी सारी 8,000 से ज़्यादा ही थी। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर 8% आ गया, इस पे 8% आ गया, इस पे 10% आ गया, 8% कह रहा हूँ, 5% लिया हमने तो 5% आ गया। इसको और भी थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। यदि यहाँ पे हम एक वेरिएबल और दे दें, मैं यहाँ पे वेरिएबल दे दूँ CEL और इसके अंदर मैं डाल दूँ ये सेल रेफरेंस, तब देखो हमको यहाँ पे बार बार D2 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम CEL ले सकते हैं और यहाँ भी हम CEL लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी रेंज के नाम दे दिए। बस एंटर प्रेस करा देंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। इसको हम वापस नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं। क्लियर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने परसेंटेज निकालनी है कि भाई ये सभी का टोटल यहाँ पे यदि 5 लाख से ज़्यादा आता है तो उसका 10% कमीशन मिले, वरना 5% कमीशन दे। तब देखो कितना बड़ा फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको, है ना। कैसे बनाना पड़ेगा, देखो पहले वही फंक्शन निकालते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे इक्वल इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमने किया क्या इसके अंदर, यदि इन सभी का सम, तो हम करेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और इन सभी का सम ग्रेटर देन इक्वल 5 लाख। ये तो हो गया हमारा लॉजिक टेस्ट। देखो काफ़ी बड़ा हो गया। ये 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो क्या रिजल्ट आ जाए, तब हमारा इसका 10%। तब हम फिर से इसी को करेंगे, हम करेंगे इक्वल ये सम, और फिर से हम सम करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 10%, वरना फिर से इसी का सम, ब्रैकेट स्टार्ट, कंप्लीट हमने किया, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 5%। देखो काफ़ी बड़ा फंक्शन हो गया ना। इस प्रकार के काम को आसान बना सकते हैं कि यदि हम सम की वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा दें तो हमको ये बार बार सम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया कुछ। देखो रिजल्ट देखते हैं पहले हम। यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है हमारा। अब यही फंक्शन इसी के अंदर यदि इसको हम कम करना चाहें तो देखो किस प्रकार से कम करेंगे। मैं डिलीट कराता हूँ पहले, तो यहाँ पे करता हूँ मैं लेट, और इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ ऐड के नाम का फंक्शन। ये हमने ले लिया नेम एक वेरिएबल का, ठीक है। और इसके अंदर हम कर दें एक फंक्शन को स्टोर, किसको, सम को स्टोर करा दूँ मैं। ये हो गया इसके अंदर स्टोर हमारा सम। अब बार बार हमको सम करने की ज़रूरत नहीं है ना। सीधा हम क्या करेंगे, हम इफ़ लगाएंगे, यदि ऐड ग्रेटर देन इक्वल 5 लाख, देन क्या आ जाए हमारा रिजल्ट आ जाए ऐड मल्टीप्लाई 10%, वरना ऐड मल्टीप्लाई
5% जो भी हमने लिया हो। देखो कितना सरल हो गया अब काम। हमने बार बार सम करना की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे हमने सिर्फ उस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया और बार बार हमने उस वेरिएबल को कॉल करा लिया। इफ की ब्रैकेट क्लोज, लेट की क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे, सेम रिजल्ट हमारे सामने। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखिए हमने इन बच्चों के ग्रेड निकालने हैं किस हिसाब से, जिसके भी नंबर एवरेज बेस 60 है। पहले ग्रेड यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ ग्रेड ने, यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई जिस बच्चे के भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल 80 यानी 80 और उससे ज़्यादा है तो हम वहाँ पे दे दें ए ग्रेड, ठीक है। और बी ग्रेड हम डालें जिसके भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल 60 और सी ग्रेड हम दे दें जिसके भी नंबर ग्रेटर देन इक्वल 40, वरना हम कर दें फेल, ठीक है। कोई भी हम ग्रेड ले लेते हैं। ये एक सैंपल के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है। ये ग्रेड डालने के लिए हमको देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने इनका टोटल करना पड़ेगा। हमको एक कॉलम चाहिए टोटल का, फिर हमने इनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी यानी कि परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और फिर उस परसेंटेज के ऊपर हम काफ़ी बड़ा फंक्शन लगाएंगे इफ़ का, है ना। इफ़ की हमने कई स्टेटमेंट डालनी पड़ेंगी तो बहुत बड़ा फंक्शन बन जाएगा, दो कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएंगे। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने यहाँ पे इसी कॉलम के अंदर ग्रेड देने इसके अकॉर्डिंग, तब बड़ा अच्छा काम करता है लेट का फंक्शन। किस प्रकार काम करेगा देखो, सबसे पहले तो हम करेंगे यहाँ पे लेट, थोड़ा सा देखना आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ avg के नाम से, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन दे दूँ एवरेज का फंक्शन, और मैंने एवरेज निकालनी है इनकी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, काम हमारा ख़त्म। कितना काम ख़त्म हो गया, जो हमने दो कॉलम लेने थे, एक में टोटल करना था और एक में हमने परसेंटेज निकालनी थी, वो सारा काम हमारा यहाँ पे ख़त्म। वो सारा काम यहाँ avg के अंदर स्टोर हो गया। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देनी है इनकी, तो हम करेंगे इफ़ avg, जो हमारा ये फंक्शन जो एवरेज आई है, ये एवरेज हमारी ग्रेटर देन इक्वल 80 देन 8 कोमा इफ़। इसकी जगह आप इफ्स फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमको बार बार इफ़ भी नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। स्मॉल हो जाएगा फंक्शन थोड़ा सा। और avg ग्रेटर देन इक्वल 60 देन बी ग्रेड, फिर से हम करेंगे इफ़ avg ग्रेटर देन इक्वल 40 देन सी ग्रेड, वरना फेल। ये क्या लग गया, यहाँ पे हमने कोट्स लगाने हैं, इफ़ की ब्रैकेट क्लोज और लेट की क्लोज, और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये एरर आई फंक्शन के अंदर क्या एरर आ गई, यहाँ पे फिर से देखते हैं। यहाँ पे इफ़ हमने देखो, यहाँ पे ब्रैकेट्स हमारी और भी क्लोज होंगी। एक इफ़ की हमने क्लोज करी है, 2 और 3 ब्रैकेट हमने 2 और क्लोज करानी है, और अब एंटर प्रेस कराएंगे। क्लियर, ए ग्रेड आ गया। यहाँ से हम इसको नीचे ट्रैक करा लेंगे। लीजिए सभी के यहाँ पे ग्रेड तैयार है। ना तो हमको एक्स्ट्रा कॉलम्स की ज़रूरत पड़ी, ना हमको बार बार वो सेल देने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन देखो तब कितना अच्छा होता यदि हम लेट के अंदर जो वेरिएबल हम ले रहे हैं जिस नाम से, उस नाम को हम किसी दूसरे फंक्शन में भी इस्तेमाल कर पाते, है ना। परंतु फिलहाल ऐसा नहीं है, और इसके बावजूद भी हम इससे देखो काफ़ी अच्छा काम कर पा रहे हैं। इसकी और भी एडवांटेज है, हम और भी इसके और एडवांस हम एग्जाम्पल लेके आएंगे आपके सामने, तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं अपने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।